वंस अगेन वेलकम टू ऑल। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने एपिथेलियम टिश्यू को कंप्लीट कर लिया था। अब उससे अगला टिश्यू पढ़ते हैं जिसका नाम होगा कनेक्टिव टिश्यू। तो हम लोग थोड़ी सी बात कनेक्टिव टिश्यू की कर लेते हैं। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू देखिए, जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, कनेक्टिव टिश्यू मतलब ये पूरे बॉडी में ऑर्गन को कनेक्ट करेगा। और जब कनेक्ट करना है, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को जब कनेक्ट करना होता है तो ये पूरे बॉडी में फैला हुआ रहेगा। इसलिए एनसीईआरटी लिखती है कि मोस्ट अबंडेंट है और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है ये वाला टिश्यू विच इज कनेक्टिव टिश्यू। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड क्या थे, मोस्ट abundant and widely distributed टिश्यू। वो कौन सा होगा? वो होगा हमारा कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा, अब देखिए, ये कनेक्टिव टिश्यू को ना अगर समझना है ना तो इसको आप ना सेवई की खीर के तरह समझिए। सेवई की खीर में क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, दूध डालते हैं लोग। दूध डालने के बाद उसमें थोड़ा सा शुगर डाला जाता है, यानी कि चीनी डाला जाता है। अब ये दोनों जब डाला जाता है तो देखते होंगे दूध ना थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है। अब गाढ़ा हो जाता है तो इसको बोलेंगे हम लोग मैट्रिक्स। इसको समझिए, गाढ़ा हो गया। गाढ़ा हो गया तो पूरी तरह ये फ्लूइड नहीं रहा, ये हो गया सेमी फ्लूइड। ठीक है, तो ये हो गया सेमी फ्लूइड। तो अगर हम इसको समझे कनेक्टिव टिश्यू को, तो इसको तीन पार्ट में समझिए इस टाइप से। ठीक है, अब जो भी मैंने बोला, जो दूध हो गया है, गाढ़ा हो गया यानी कि सेमी फ्लूइड हो गया, इसको मैट्रिक्स बोलते हैं। इसमें एक मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स। इसी को ग्राउंड सब्सटेंस भी बोलते हैं, ग्राउंड सब्सटेंस। ग्राउंड सब्सटेंस, मैट्रिक्स को ही ग्राउंड सब्सटेंस बोलेंगे। बेसिकली ये जो होता है ये सेमी फ्लूइड होता है, सेमी फ्लूइड। जस्ट लाइक वो जो शुगर जो घुला हुआ है दूध में, सेमी फ्लूइड हो गया। और क्लियर समझना है ना, तो एक होता है हाइलुरोनिक एसिड। भिंडी देखते हो ना, भिंडी काटते हो आप तो वहाँ पे देखते होगे ना थोड़ा सा रेसा रेसा टाइप का, उसमें लिक्विड टाइप सेमी फ्लूइड टाइप का दिखता है, उसको हाइलुरोनिक एसिड बोलते हैं। अरबी में जो चिपचिपा चीज़ होता है, कटहल में जो चिपचिपा होता है, एक्चुअली ये पॉलीसेकेराइड है, मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड है ना। तो ये क्या है एक्चुअली, हाइलुरोनिक एसिड की बात करें तो हाइलुरोनिक एसिड, हाइलुरोनिक एसिड होता है। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये बेसिकली मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड होते हैं, मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड होते हैं। कौन? ये वाली बात कर रहा हूँ, मैट्रिक्स ग्राउंड पर। ठीक है, अब उसके बाद उस खीर में आप क्या डालते हो, जब वो पूरी तरह से गर्म हो जाता है तो उसमें आप सेवइयाँ या फिर चावल डालते हो। अगर सेवई बना रहे हो तो ठीक है, या फिर चावल वाला खीर बना रहे हो तो चावल, तो उसमें आप सेवई डालते हो। तो वो क्या हो जाता है, एक तरह से प्रोटीन्स के फाइबर्स को समझ लीजिए, उसको समझ लीजिए ये प्रोटीन्स के फाइबर्स हैं। तो इसमें और क्या मिलेगा, प्रोटीन के फाइबर्स मिलेंगे, प्रोटीन फाइबर्स। अब ये फर्दर दो पार्ट में हो जाता है। ये देखिए, एक होता है इसमें, एक को बोला जाता है कोलेजन, और दूसरे को बोला जाता है इलास्टिन। कोलेजन और इलास्टिन। कोलेजन जो बेसिकली होता है ना, ये ना इस टाइप का होता है, ये इस टाइप का फाइबर होता है, और ये जो होता है इस टाइप का होता है, सिंगल होगा। अब ये आप देख रहे हो ये बंडल में है, ये क्या होता है, बंडल में है। ये जब बंडल में है तो ये क्या स्ट्रेंथ देगा, मजबूती देगा। कोई भी चीज़ होता है ना, बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था ना, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। कोई भी चीज़ अगर यूनियन में रहे, एक साथ रहे, तो वो स्ट्रेंथ देता है, मजबूती देता है। तो ये जो होते हैं ना काफ़ी हार्ड होते हैं, कोलिजन होते हैं ये, तो स्ट्रेंथ होता है इसमें, तो ये स्ट्रेंथ देता है। अच्छा, इसमें ना कोई ब्रांच नहीं होता है, तो ये होते हैं नॉन ब्रांच्ड।
ब्रांच आपको कहीं भी दिख रहा है इसमें? नॉन ब्रांच्ड होते हैं, इसलिए तो ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते हैं। वही अगर आप इलास्टिन की बात करोगे तो ये सिंगल में होते हैं, इसके फाइबर सिंगल में होते हैं और ब्रांच टाइप होते हैं। इस टाइप का निकला हुआ रहेगा, इसमें ब्रांच रहेगा। अब ब्रांच रहेगा इसलिए ये इलास्टिन, मतलब ये क्या प्रदान करता है? बेसिकली ये इलास्टिसिटी प्रदान करता है। ये इलास्टिसिटी देता है। ये फाइबर जो होते हैं ना वो इलास्टिसिटी देते हैं, ठीक है। इसको इलास्टिन बोलेंगे, ठीक है। ये दो टाइप के आपको मिलेंगे। तीसरा इसमें आ जाता है, अब उसके बाद आप खीर में क्या करते हो? दूध गाढ़ा हो गया, शुगर वुगर डाल के सेमी फ्लूइड बना दिए, उसमें फिर उसको डाल दिए, उसमें चावल है तो चावल डाल दिए, सेवई है तो सेवई डाल दिया। अब उसके बाद उसमें फिर काजू, किशमिश, मनक्का, पिस्ता जो भी होता है वो डालते हो, तो उसको आप सेल समझ लीजिए। तो उसमें और क्या होता है? सेल होता है, सेल। अब ये सेल जो होते हैं ना फिर 3 टाइप के होते हैं। इसको थोड़ा सा इस टाइप से बनाओ से, ये 3 टाइप के होंगे। एक इसमें होता है फाइब्रोब्लास्ट, ये ना कुछ इस टाइप का होता है। ये सेल हो गए, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, और ये बेसिकली फाइब्रोब्लास्ट जो होता है ना, ये ना बेसिकली ये बंडल ये जो फाइबर्स है इस टाइप का होता है। ये फाइबर प्रोड्यूस करता है। ये वाला जो सेल होता है, सेल सीक्रेट फाइबर्स, इसलिए तो नाम है फाइब्रोब्लास्ट। फाइबर एंड मैट्रिक्स, ये जो आप मैट्रिक्स देख रहे हो ना, यही वाला सेल देता है मैट्रिक्स को ग्राउंड सब्सटेंस ही बोलते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ वैसे मैंने लिख भी दिया है। तो ये जो फाइब्रोब्लास्ट होता है बेसिकली ये इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इसमें न्यूक्लियस हो गया ये, और ये क्या करेगा? बेसिकली ये फाइबर बनाएगा, ठीक है। तो ये क्या करता है? दिस सेल सीक्रेटेड फाइबर्स एंड मैट्रिक्स, यानी कि ग्राउंड सब्सटेंस। दूसरा इसमें हो जाता है एक मास्ट सेल, ठीक है। अब मास्ट सेल ना 3 टाइप के होंगे इसमें। एक होता है इसमें हिस्टामिन, और एक होता है इसमें सेरोटोनिन, और एक होता है इसमें हेपरिन। देखिए हिस्टामिन जो होता है ना, ये वैसोडायलेटर का काम करता है। जब भी कोई घाव हो गया, मतलब उस जगह पे पार्टिकुलर जगह पे ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत होगी, तो वो वेसल थोड़ा सा डायलेट हो जाएगा, थोड़ा सा फैल जाएगा, जिससे क्या होगा कि अच्छी मात्रा में वहाँ ब्लड पहुँचेगी जल्दी से और उसको हील करेगी। तो ये क्या करता है? वैसोडायलेशन होता है, वैसोडायलेशन। और ये होता है वैसोकंस्ट्रिक्टर। अब यही उसका उल्टा करेगा, वेसल्स को थोड़ा सा कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, थोड़ा सा पतला बना देगा। ये होगा वैसोडायलेशन, वैसोकंस्ट्रिक्टर। और ये होता है, देखिए हेपरिन बेसिकली क्या करता है ना कि ब्लड जो होता है वो थक्का ना बन जाए, तो इसलिए पतला बना के रखता है, टू बी लिक्विफाइड। इसको एंटी कोगुलेंट बोलते हैं। कोगुलेंट मतलब जमना, तो ये एंटी कोगुलेंट का काम करता है, एंटी कोगुलेंट, ठीक है। तो ये होते हैं मास्ट सेल, ठीक है। अब तीसरा जो इसमें आ जाता है मैक्रोफेजेस। देखिए फेजेस मतलब होता है खा जाना, मैक्रो है थोड़ा सा बड़ा, इसका सेल ना थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है, न्यूक्लियस होगा। और ये जो है ये बेसिकली क्या करता है? सूडोपोडिया बनाता है। सूडोपोडिया मतलब एमीबा टाइप का, इस टाइप का होता है ये। यहाँ पे कुछ चीज़ खाना हुआ तो ये इस टाइप का पोडिया बनाएगा और इसको अपने अंदर ले लेगा। तो ये क्या करता है? फैगोसाइटिक होते हैं ये, फैगोसाइटिक, ठीक है। ये बेसिकली एक कनेक्टिव टिश्यू में 3 चीज़ें पाई जाती है। कौन कौन सा? एक मैट्रिक्स होता है, प्रोटीन के फाइबर्स होते हैं, और सेल होता है। मैट्रिक्स में सेमी फ्लूइड होता है, वो थोड़ा सा जैसे हाइलोरोनिक एसिड हो गया, इसमें मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड उसको बोलते हैं। प्रोटीन के फाइबर्स में कोलेजन होगा, इलास्टिन होगा। कोलेजन मजबूती देगा, इलास्टिन थोड़ा सा इलास्टिसिटी देगा, थोड़ा सा लचीला होगा। वो सेल 3 टाइप के होते हैं इसमें, फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल, एंड लास्ट वन इज मैक्रोफेजेस। तो ये तीनों चीज़ बना करके बना लेता है हमारा एक कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा, इसमें जो प्रोटीन्स के फाइबर होते हैं इसमें एक्सेप्ट लिख लीजिए ब्लड,
ब्लड में ये प्रोटीन नहीं मिलेगा हर जगह। देखिए कनेक्टिव टिश्यू क्या हो गया, जैसे कि बोन हो गए, कार्टिलेज हो गए, स्किन हो गया, ब्लड हो गया, ये सब क्या कर रहा है, कनेक्ट करता है, पूरी बॉडी को कनेक्ट करने का कोशिश कर रहा है। तो ये सब क्या हो गए, ये सब बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। तो ये एक्सेप्ट ये सब चीज़ मिलेगा, लेकिन ये प्रोटीन की फाइबर्स ब्लड में नहीं मिलेंगे, एक्सेप्ट इन ब्लड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको एकदम ध्यान रखिएगा, एक्सेप्ट इन ब्लड, ठीक है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इसको और आगे देखते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, इसके टाइप को समझते हैं। अगर बेसिकली एक स्ट्रक्चर हम बनाएं कनेक्टिव टिश्यू का, तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा। मान लीजिए एक बार बना के देखते हैं, ये जैसे कि है, तो इसमें क्या क्या होगा, इसमें बेसिकली हम लोगों ने क्या देखा था, इसमें मैट्रिक्स होते हैं। तो ये मैट्रिक्स हो जाएगा, मैट्रिक्स पूरा मैट्रिक्स होगा, ये मैट्रिक्स है, ठीक है, सेमी फ्लूइड, ठीक, ये मैट्रिक्स हो गया। और क्या मिलेगा इसमें, इस टाइप का मिलेगा, ये क्या हो जाएगा, कोलेजन, प्रोटीन फाइबर, कुछ इस टाइप का मिलेगा आपको, कुछ इस टाइप का ब्रांच्ड मिलेगा, सिंगल होगा लेकिन ब्रांच्ड होगा। और क्या मिलेंगे इसमें, सेल मिलेंगे, इस टाइप के सेल हम लोगों ने देखा था जिसको फाइब्रोब्लास्ट बोलते हैं, इस टाइप का सेल मिलेगा। और क्या मिलेगा इसमें, माइक्रोफेजेस मिलेंगे, इस टाइप का होगा, ठीक है, जो सूडोपोडिया बनाएगा, ठीक है, ये होगा। और क्या होगा, मास्ट सेल होगा, मास्ट सेल में जस्ट लाइक कि ये मास्ट सेल हो गया, ठीक है, ये मास्ट सेल हो गया, ठीक है, 3 टाइप के मास्ट सेल। तो इस टाइप का आपको मिलेगा, इस एनसीईआरटी में इसका फोटो ही बना हुआ है। अब आप आसानी से उसको समझ सकते हैं कि इसमें कौन कौन सा दिया हुआ है। ऐसे पिक्चर वाइज भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो एक कनेक्टिव टिश्यू में ये सब सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। अब इसके टाइप्स को समझते हैं। देखिए ये 3 टाइप का फिर होता है। फ्लो चार्ट में समझिए इसको, ठीक है। देखिए एक होता है इसमें लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू। एक होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अब एक इसमें हो जाएगा एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो 3 टाइप के हो जाते हैं। अब इसको समझिए, लूज कनेक्टिव टिश्यू किसको बोलते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू उसको बोलते हैं जिसमें मैट्रिक्स जो होता है वो मैट्रिक्स यानी कि ग्राउंड सब्सटेंस बहुत ज़्यादा होगा, और इसमें जो सेल्स होंगे यानी कि जो फाइब्रोब्लास्ट हो गया, मास्ट सेल हो गया, ये सब जो होंगे ना वो काफ़ी, यानी कि मैक्रोफेजेस हो गए, ये सब काफ़ी कम होंगे। जहाँ मैट्रिक्स ज़्यादा होगा और सेल कम होंगे, प्रोटीन्स के फाइबर कम होंगे, तो वो हो जाएगा लूज कनेक्टिव टिश्यू। जैसे ना दाल टाइप का समझ लीजिए, एकदम गीला, खाली मैट्रिक्स ही मैट्रिक्स है, सॉलिड पार्टिकल्स कुछ है ही नहीं, ना मास्ट सेल है, ना मैक्रोफेजेस है, ना फाइब्रोब्लास्ट है, कुछ है ही नहीं उसमें। तो ये हो जाते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू। और ठीक इसका उल्टा कर देंगे आप, जिसमें और सब सेल को बढ़ा दीजिए और मैट्रिक्स को कम कर दीजिए, तो ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू यानी कि डेंस। और इन्हीं में से कुछ सेल स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, तो वो हो जाते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इस टाइप से कि मैट्रिक्स इज मोर देन सेल। तो ये हो जाएगा बेसिकली, इसको याद रखने का बेस्ट तरीका है इस टाइप के। तो ये लूज कनेक्टिव टिश्यू हो जाएंगे। ये 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं इसमें एरियोलर, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये फ्लो चार्ट, ठीक है, एरियोलर, ठीक है। और एक हो जाएगा इसमें एडिपोज, ठीक है, एरियोलर और एडिपोज। अब ये देखिए, अब यहाँ भी, अब इसमें क्या होगा कि सेल इसमें ज़्यादा होता है बजाय मैट्रिक्स के,
मैट्रिक्स के। अब जो फिगर मैंने बना के दिखाई दिया तुरंत किस टाइप का होगा ये, तो उसमें क्या होगा, सेल काफ़ी ज़्यादा होगा, काफ़ी हार्ड होगा, और मैट्रिक्स बहुत ज़्यादा कम होगा। अब ये फर्दर दो डिवाइड में होता है, एक को बोलते हैं, अच्छा अब इसमें एक होता है रेगुलर, और एक होगा इसमें इरेगुलर, रेगुलर इरेगुलर। और इसमें देखिए क्या हो जाएगा, इसमें एक हो जाएगा आपका जो स्केलेटल, जिसमें हड्डी आएगी यानी कि बोन आएगा और कार्टिलेज आएगा। तो स्पेशलाइज फिर दो पार्ट में होगा, एक पार्ट को बोलेंगे स्टेप्स, एक को बोलेंगे स्केलेटल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, और एक हो जाएगा वास्कुलर। अब ये दो टाइप का हो जाएगा, इसमें बोन आ जाएगा और कार्टिलेज आ जाएगा, अब वास्कुलर है तो इसमें ब्लड आ जाएगा और लिम्फ आ जाएगा। आई थिंक आपको ये वाला जो फ्लो चार्ट है ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा क्लियर करना जरूरी है, कार्टिलेज, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा, ये इससे काफ़ी ज़्यादा आता है। सीधे पूछ देगा जो रेगुलर किस में आता है, तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू में आता है, ठीक है। इरेगुलर कौन सा टाइप का हो गया, या फिर एडिकुलर कौन सा हो गया, डिपोज कौन सा हो गया। अब धीरे धीरे समझते हैं। एडिकुलर को ना इस एनसीईआरटी ने लिखा है बीनीथ स्किन, इसमें भी वही बात लिखा है, बीनीथ स्किन। इसमें हम लोगों ने क्या देखा था, इसमें मैट्रिक्स ज़्यादा होता है, सेल कम होता है। ये बीनीथ स्किन के नीचे होता है। रेगुलर वाले में समझिए, रेगुलर वाले में क्या होता है, जहाँ की हमने देखा सेल ज़्यादा इसमें होता है, मास्ट सेल, मैक्रोफेजेस, फाइब्रोब्लास्ट, ये सब ज़्यादा होता है बजाय मैट्रिक्स के। अगर वो कोई भी सेल जो होगा वो रेगुलर एक अरेंज वे में होगा तो रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू होगा, और अगर वो इरेगुलर होगा, जैसे तैसे सेल होगा, जैसे तैसे होगा पूरा, क्योंकि इसमें इसका नाम ही है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। इसमें सेल ज़्यादा होंगे मैट्रिक्स के बजाय। लेकिन ये उल्टा पुल्टा होगा, जैसे तैसे अरेंज वे में नहीं होगा, इरेगुलर वे में होगा, तो उसको इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू बोलेंगे। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, ये जैसे देखिए सेल, तो इसमें कोई भी चीज़ होगा ना अरेंज वे में होगा, इस टाइप का अरेंज वे में होगा। जैसे ये बना है अरेंज में होगा, मास सेल बना है अरेंज में होगा, ठीक है, ठीक। कोई भी चीज़ ना अरेंज वे में होगा, ठीक है। हर चीज़ देख रहे हैं आप, अरेंज वे में बना रहे हैं, ठीक है। ये अरेंज वे में, ये हो जाएगा रेगुलर में। इसके एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल्स कौन सा होता है। एक होता है इसमें लिगामेंट, अभी समझेंगे हम इसके बाद, एंड टेंडन। इसके एग्जांपल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। रेगुलर के कौन पूछेगा क्वेश्चन, लिगामेंट किसका एग्जांपल है, तो ये है रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल। और इरेगुलर में क्या होगा, जैसे तैसे आ जाएगा, ये इस टाइप का, कहीं कुछ है फिर कहीं कुछ है, ये इस टाइप का सेल कहीं और है, ये अनब्रांच्ड, ये इस टाइप का कहीं और है, ये वाला कहीं और है। इसमें देख रहे हैं कि रेगुलर वे में नहीं रखा हुआ है, तो इसमें रेगुलर में नहीं है, तो ये हो जाएगा। इसमें क्या होता है, अरेंज्ड सेल इन रेगुलर वे। इसमें क्या होगा, इरेगुलर में हो जाएगा, इरेगुलर इसलिए नाम हो जाएगा इसका इरेगुलर, ठीक है। अब इसके जो एग्जांपल्स होते हैं ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये होता है डर्मिस ऑफ स्किन, एपिडर्मिस नहीं, डर्मिस ऑफ स्किन, डर्मिस ऑफ स्किन। देखिए अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है बीनीथ स्किन। बीनीथ स्किन का मतलब समझिए क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको इस चैप्टर के पहले ही वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो फ्रेमवर्क की तरह है, किसके ऊपर, वो कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर है। मतलब जहाँ भी आपको एपिथेलियल टिश्यू मिलेगा वो आपको मिलेगा किसके ऊपर, कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर मिलेगा। उसके बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा। मैंने क्या कहा था, जैसे कि ये अपना मान लीजिए ये एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है, ये सिंपल नहीं, कंपाउंड वाला समझिए, कंपाउंड वाला। अब इसके नीचे क्या मिलेगा, इसके नीचे मिलेगा बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये क्या हो जाएगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये क्या था, कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड है तो एक से ज़्यादा लेयर होगा,
एपिथेलियम, ठीक है। अब क्या मिलता है इसके नीचे फिर मिलता है आपको एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ये होता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। अब एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है तो इसमें क्या होगा, मैट्रिक्स ज़्यादा होंगे और सेल कम होंगे लेकिन काफ़ी कम होंगे, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका कौन सा, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अब क्या होता है इसके नीचे फिर आपको मिलता है कौन सा, ये वाला अभी हमने लिखा था ना, डेंस ऑफ स्किन। इसके अंदर मिलेगा इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब यहाँ मिलेगा इरेगुलर। अब इरेगुलर है तो जैसे तैसे होगा, ठीक है। उस मैट्रिक्स भी होंगे इसमें इरेगुलर। ये हो जाता है जैसे कि यहाँ लिखा है ना डर्मिस ऑफ स्किन, तो एक्चुअली ना ये जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है और इन दोनों को एपिडर्मिस कहा जाता है। दोनों को डर्मिस मान लिया जाता है। एपिडर्मिस तो ऊपर वाला लेयर हो गया, स्किन का जो लेयर, उसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा और उसके नीचे एपिडर्मिस होगा। ये पूरा जो होगा एपिडर्मिस होगा। और एपिडर्मिस में भी जो बेसिकली जो कनेक्टिव टिश्यू होंगे वो होंगे ऊपर वाले एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, और फिर होगा इसमें डेंस, मतलब इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। मतलब इसे मैट्रिक्स तो ज़्यादा होगा सेल के बजाय, लेकिन इरेगुलर वे में होगा, सेल इसके इरेगुलर वे में होंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। अब इसके नीचे पाया जाता है ये एडिपोज, ये हो गया अपना एडिपोज टिश्यू। इसलिए इन दोनों को बीनीथ ऑफ स्किन लिखा है, बीनीथ ऑफ स्किन क्यों लिखा है कि स्किन के नीचे, दोनों ही अगर देखें तो ये तो ऊपर वाला एपिडर्मिस स्किन हो गया, उसके नीचे ये जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है और ये हो गया एडिपोज। बेसिकली देखा जाए तो सही लिखा है ना, दोनों तो स्किन के नीचे ही है, इसलिए तो लिखा है बीनीथ ऑफ द स्किन। अब इसमें सब कुछ होगा, ऐसा नहीं है कि इस एरियोलर वाले में सब कुछ होंगे, सब कुछ जितने मैक्रोफेज होंगे, मास्ट सेल जिसको बोलेंगे, फाइब्रोब्लास्ट, प्रोटीन्स के फाइबर, सब कुछ होंगे, लेकिन वही थोड़ा सा कम होगा कंपेयर टू दिस मैट्रिक्स। तो ये होंगे एडिपोज। अब ये एडिपोज में बेसिकली क्या होता है, ये फैट स्टोर होता है, ये फैट स्टोर, फैट का स्टोरेज यही होता है। ये इंसुलेटर की तरह काम करता है, इंसुलेटर हमने क्यों बोला, क्योंकि जो आदमी मोटे होते हैं ना उनमें क्या होता है ना कि ये एक्चुअली फैट जो होता है वो इंसुलेटर का काम करता है, यानी कि वो हीट को पास नहीं होने देता है। इसलिए जो मोटा आदमी होता है, जिसमें चर्बी ज़्यादा होता है, जिसमें फैट ज़्यादा होता है, आप देखोगे उसको पसीना बहुत ज़्यादा आता है और गर्मी उसको, ठंड उसको कम लगती है। क्यों लगती है, क्योंकि फैट जो होता है वो इंसुलेटर की तरह काम करता है, वो हीट को वहीं दबा के रखता है, इस वजह से उसको ठंड कम लगती है। तो महिलाओं में देखते होंगे कि उसमें फैट ज़्यादा होता है, इसलिए महिलाओं कम कपड़ा पहनने के बावजूद भी उसको ज़्यादा ठंड नहीं लगती है, क्योंकि उसके अंदर फैट भरा हुआ रहता है, जिसको हम लोग बोलेंगे एडिपोज टिश्यू, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये फैट स्टोर होता है इसी के अंदर। बेसिकली होता क्या है, अगर इसको फिगर से समझना होगा तो यहाँ मैं फिगर बना देता हूँ। जैसे कि ये सेल है, ठीक है, तो इस टाइप का बना लेता है ये, तो ये इसके न्यूक्लियस हो जाते हैं और ये पूरा फैट, इस टाइप, ये पूरा फैट, इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यहाँ मैंने बना दिया, तो ये हो गया एडिपोज टिश्यू। तो आपको लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, जहाँ मैंने ये डर्मिस ऑफ स्किन बता दिया। अब हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे इस लिगामेंट एंड टेंडन की। टेंडन क्या है, लिगामेंट क्या है, ये है डेंस कनेक्टिव टिश्यू का कौन सा पार्ट, रेगुलर, मतलब रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू का जो एग्जाम्पल होगा वो होगा लिगामेंट्स एंड टेंडन। अब हमको समझना होगा ये लिगामेंट और टेंडन क्या होता है, और उसके बाद हम लोग समझ लेंगे स्पेशलाइज्ड के बारे में। देखिए जैसे कि ये एक हड्डी है, ठीक है, ये एक हड्डी हो गया और दूसरा एक हड्डी बनाई है, ठीक है। ये दो हड्डी हो गया, दो बोन हो गया। इन दोनों बोन के बीच में ये जो है ना, ये कनेक्शन होता है, इस कनेक्शन को ही लिगामेंट बोलते हैं, लिगामेंट।
ये क्या हो जाता है, लिगामेंट। लिगामेंट, तो लिगामेंट के बारे में अगर लिखना होगा तो कनेक्शन बिटवीन बोन टू बोन, बोन टू बोन, ये क्या होता है, ये कहलाता है लिगामेंट। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं टेंडन के बारे में। टेंडन, जैसे कि हमने एक हड्डी यहाँ बनाया, ठीक है, ये हड्डी एक बन गया। अब यहाँ पे ना ये क्या होता है ना, यहाँ पे मसल्स होते हैं, ये मसल्स हो गए, ये मसल्स, और बीच में कनेक्शन होता है। ठीक है, इस कनेक्शन को टेंडन बोलते हैं, टेंडन। तो टेंडन क्या है, कनेक्शन बिटवीन मसल्स टू बोन। लिगामेंट क्या है, कनेक्शन बिटवीन बोन टू बोन। तो ये क्या हो जाएगा, कनेक्शन बिटवीन मसल्स टू बोन, मसल्स टू बोन, इसको बोलेंगे टेंडन। ठीक है, तो ये एकदम याद रखिएगा। और ये किसका एग्जांपल है, ये है डेंस, रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू का। और वही इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू का क्या होगा, डर्मिस ऑफ स्किन, जो मैंने आपको फिगर बना के बताया था। तो वो होते हैं ये एग्जांपल। ठीक है, अब हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। देख लेते हैं कुछ छूट तो नहीं गया। एडिपोज हो गया, डेंस के पार्ट्स हो गए, ठीक है, इरेगुलर, ओके। अब बात करते हैं स्पेशलाइज्ड के बारे में। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बताया था आपको, ये दो पार्ट में हो जाता है। एक हो जाता है स्केलेटल वाला और दूसरा हो जाता है वास्कुलर वाला। तो पहले स्केलेटल की बात करते हैं, यानी कि बोन और कार्टिलेज। तो हम लोग बात करेंगे बोन और कार्टिलेज। तो बोन एक तरफ लिखते हैं बोन और एक तरफ लिखते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज, देखिए इन्होंने फर्क थोड़ा सा समझिए। जो बोन होता है ना, ये काफ़ी हार्ड होता है, और ये होता है सॉलिड। कार्टिलेज भी सॉलिड होता है, लेकिन ये हार्ड नहीं होता है, तो ऐसे सॉफ्ट होता है। तो ये क्या होता है, हार्ड, और ये होता है सॉलिड। सॉलिड इसमें क्या है ना, कैल्शियम होता है, कैल्शियम होता है। और साथ साथ इसमें जो होता है ना, मतलब काफ़ी ज़्यादा लॉट ऑफ कोलेजन्स के फाइबर होते हैं। कोलेजन्स के फाइबर यहाँ भी होते हैं, हार्ड वाला जो मैंने बताया था अभी, प्रोटीन के फाइबर वाले में। लेकिन इसमें भी होता है, लेकिन इसमें ज़्यादा हो जाता है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा ये मजबूत होता है। तो लॉट ऑफ कोलेजन फाइबर, कोलेजन फाइबर, ठीक है। इसमें भी होता है कोलेजन फाइबर, लेकिन काफ़ी ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए थोड़ा सा ये मजबूत नहीं देता है, उतना मजबूती प्रदान नहीं करता है। ठीक है, हार्ड हो गया। अच्छा, हड्डी को कभी आपने मोड़ के देखा है, ज़्यादा मोड़ोगे ना तो टूट जाएगा वो। तो ये नॉन प्लाएबल होता है, ये नॉन प्लाएबल, नॉन प्लाएबल, और ये होता है प्लाएबल, प्लाएबल, ठीक है। ये नॉन प्लाएबल होता है, ये प्लाएबल होता है। इसके स्ट्रक्चर की बात करोगे ना, जैसे कि ये मान लीजिए मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, इसका फिगर एनसीईआरटी में बना हुआ है। तो इसके बीच के गैप को ना लैक्यूना बोलते हैं, लैक्यूना, लैक्यूना ना, ये एक एक सेल होते हैं, इसमें एक एक सेल अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग बीच में अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। तो इसमें होता है किसमें, बोन वाले में। लेकिन अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें ना एक ही टाइप का, एक ही में होगा, दोनों जो सेल होंगे ना एक ही साथ होंगे, एक ही साथ। ये मैट्रिक्स हो गया और इसकी जो सेल होंगे ये साथ में होंगे, इसको लैक्यूना बोलेंगे। जो बीच में लैक्यूना, तो जो बीच का जो गैप होगा लैक्यूना बोलते हैं। जो बोन और कार्टिलेज के बीच में जो गैप होता है उसको लैक्यूना बोलते हैं। उस लैक्यूना में कार्टिलेज में एक से ज़्यादा, यानी कि दो सेल एक साथ होते हैं, लेकिन इसमें अलग अलग होता है, अलग अलग तरीके से, ठीक है। अच्छा, इसको ना ऑस्टियोसाइट बोलते हैं, किसको, बोन के
प्रोटीन्स को ऑस्टियोसाइट बोलते हैं, इसको कॉन्ड्रोसाइट बोलते हैं, कॉन्ड्रोसाइट, ये भी याद रखने वाली बात है। कार्टिलेज को कॉन्ड्रोसाइट बोलते हैं और इसको ऑस्टियोसाइट बोलते हैं बेसिकली। और यहाँ पे वो लिखते हैं बेसिकली बोन जो होता है ना वो फ्रेमवर्क देता है एक तरह से हमारी बॉडी में, ठीक है। और ये नहीं, ये एक्चुअली क्या होता है, ये PYQ भी आया हुआ है कि हमारी बॉडी को फ्रेमवर्क जो देता है वो कौन देता है, तो बोन देता है। और कार्टिलेज जो बेसिकली होते हैं ना, ये दो हड्डियों के बीच में होते हैं, जैसे कि वर्टिब्रल कॉलम हो गया ना, तो उस बीच में कार्टिलेज भरा हुआ रहता है। और ये जो हमारा जो एम्ब्रियो है ना, एम्ब्रियो जब बनता है तो ये कार्टिलेज में होता है और ये फिर बाद में जा करके बोन बना लेता है। हमारे बॉडी का अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा जो बोन है ना वो कार्टिलेज से बना हुआ है, ठीक है। पहले कार्टिलेज था, ज़्यादा से ज़्यादा बोन की बात मैं कर रहा हूँ, फिर बाद में जा करके ये बोन बन जाता है, ठीक है। ओके, और अगर देखें इसमें अच्छा और क्या रहता है, बोन जो होता है वो लोकोमोशन में हमको मदद करता है काफ़ी ज़्यादा, लोकोमोशन में। अब काफ़ी जो मसल्स होते हैं वो बोन से ही तो अटैच्ड होते हैं, इसलिए तो हम चल फिर घूम फिर लड़ाई झगड़ा जो होता है वो कर पाते हैं बिकॉज ऑफ बोन। और अगर वही बात करें तो बोन में थोड़ी सी देखिएगा ना, तो थोड़ा सा आप इसको समझिए, जैसे कि ये बोन हो गया, ठीक है, ये बोन हो गया। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, इसको एपिफाइसिस बोलते हैं, एपिफाइसिस, ठीक है, ये भी एपिफाइसिस हो गया, एपिफाइसिस। इसको बोलते हैं डायफाइसिस, फाइसिस। जो बोन मैरो होता है ना, रेड बोन मैरो, इसी एपिफाइसिस से पाया जाता है, इसी में दोनों तरफ होगा। तो ये रेड बोन मैरो जो सुने हो आप, इसे में पाया जाता है, रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो। ये कहाँ पाया जाता है, इसी एपिफाइसिस से पाया जाता है। और इसी से बनता है हमारा RBC, WBC और प्लेटलेट्स, इसी का फ्रेगमेंटेशन से बनता है, ठीक है, RBC, WBC। तो बेसिकली यहाँ से क्या बनता है, RBC, WBC और प्लेटलेट्स कहाँ से बनते हैं, इसी बनते हैं। तो जो भी हमने बात करी थी ब्लड के बारे में और लिम्फ के बारे में, जो वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू के स्पेशलाइज्ड वाले में दो थे ना, स्केलेटल था और दूसरा कौन सा था, वास्कुलर वाले में। तो ये बोन कार्टिलेज की हमने बात कर ली, ये स्केलेटल वाले में आता है। और दूसरा जो वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू में था, इसमें ब्लड और लिम्फ आते हैं। इसका ज़्यादा चर्चा हम लोग ब्लड और लिम्फ के बारे में 11th क्लास का जो है ना बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, उसके में ज़्यादा हम लोग देखेंगे। वहाँ बॉडी फ्लूइड वाले चैप्टर में काफ़ी अच्छे से देखना है हम लोगों का, काफ़ी, ठीक है। तो वहाँ हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। और यहाँ तो हम समझ गए ब्लड में 3 पार्ट होते हैं, WBC, RBC और प्लेटलेट्स। ये कहाँ से निकलते हैं, इसी एपिफाइसिस से निकलते हैं। तो ये हम लोगों का आई थिंक ये कनेक्टिव टिश्यू ख़त्म हो गया है, ठीक है, यस। तो कनेक्टिव टिश्यू हमारा आज का वीडियो में पूरी कंप्लीट हमने कर दिया। अब इसके आगे, अब जैसे कि 4 था ना, एक था एपिथेलियल, दूसरा था इसमें कनेक्टिव और तीसरा हो जाएगा मसल्स और फिर न्यूरल। तो मसल्स को तो ज़्यादा हम लोगों को यहाँ नहीं देखना है, इसके लिए तो अलग से एक चैप्टर बना हुआ है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। और न्यूरल टिश्यू के बारे में भी ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इसके लिए अलग एक चैप्टर है, न्यूरॉन्स का अलग एक चैप्टर है। तो थोड़ी जानकारी हम लोग यहाँ पे ले लेंगे, अगले वीडियो में इन दोनों को निपटा लेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।